आज राजमहल के प्रवेश द्वार पर बहुत हंगामा हुआ। हाल ये था कि लगभग पूरा राजनगर वहां खड़ा था। आज सुबह सुबह कोई याचक महाराज के दरबार में भिक्षा मांगने आया था। महाराज ने कहा, गुरुजी, आज के पहले याचक आप हैं। आपको जो चाहिए आप मांगिए, मैं जरूर दान करूंगा। याचक ने कहा, राजन, मेरा भिक्षा पात्र बहुत छोटा है। आपके आगे मेरी मांग रखना ही काफी है। मेरा भिक्षा पात्र भरने से पहले, वचनबद्ध होने से पहले आप एक बार सोच लें। याचक के हाथ में छोटा सा भिक्षा पात्र देखकर महाराज मुस्कुराए। बोले, याचक, मेरे खजाने में धन की कोई गिनती नहीं है। मेरे राज्य की कोई सीमा नहीं है। इस छोटे से भिक्षा पात्र में धन भरने में मुझे क्या आपत्ति है? इस छोटे से भिक्षा पात्र को भरने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? महाराज ने अपने खजाने में से जड़ जवाहिर, हीरे मोती मंगवाए और भिक्षा पात्र भरने के लिए कहा। शाम ढलने को थी। राज्य का खजाना खाली हो चुका, फिर भी भिक्षा पात्र भरता रहा। अपने महाराज को शर्मिंदा न होना पड़े और अपने राज्य का ओहदा रह जाए, इसलिए प्रजा ने अपने अपने घर की संपत्ति भिक्षा पात्र में डालना उचित समझा। रात हो गई, फिर भी भिक्षा पात्र भरा ही नहीं। महाराज याचक के चरणों में लीन हो गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपका भिक्षा पात्र भर जाए इतना पर्याप्त धन मेरे राज्य में नहीं है। याचक ने कहा, कोई बात नहीं राजन, आज का मेरा दिन अच्छा नहीं रहा। ये बात आप सुबह ही कह देते तो मैं आगे बढ़ जाता। उन्होंने भिक्षा पात्र उलट दिया, सारी धन संपत्ति का ढेर लगा दिया और याचक आगे बढ़ गए। महाराज उनके पीछे दौड़े, हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, बस इतना बताइए, आपने पल भर में मेरा और मेरी प्रजा का खजाना इस भिक्षा पात्र से खाली कर दिया, फिर सुबह से यह भरा क्यों नहीं गया था? याचना के इस पात्र में ऐसा क्या खास है? याचक ने कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये भिक्षा पात्र इंसानी दिमाग से बनाया गया है। कहा जाता है कि इसमें इंसानी दिल बसता है जो किसी चीज से भरता ही नहीं है।